दोस्तों शायद आपने भी YouTube पर कुछ ऐसे वीडियो देखे होंगे जिनमें कुछ विशेष किस्म के कुत्तों को इतना ताकतवर बताया जाता है कि वे कुत्ते शेर तक को मार डाले। वास्तव में इस तरह के वीडियो दोयम दर्जे की बकवास के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। किसी भी प्रकार के कुत्ते में इतनी ताकत और विशेषताएं नहीं होती जो शेर या बाघ जैसे जानवर के सामने 2 मिनट भी टिक पाए। यदि हम सबसे ताकतवर कुत्तों की बात करें तो कैंगाल शेफर्ड डॉग, इंग्लिश मैस्टिफ या तिब्बतन मैस्टिफ का नाम सबसे आगे आता है। ये कुत्ते आमतौर पर 2.5 फीट ऊंचे और 60 से 80 किलो तक भारी हो जाते हैं। वहीं एक शेर की ऊंचाई 4 फीट एवं वजन 200 किलो से भी अधिक हो सकता है। जाहिर है वजन और आकार के मामले में किसी शेर के मुकाबले में ये कुत्ते कहीं नहीं ठहरते। किसी शेर के लिए इन कुत्तों को मार डालना बेहद ही आसान है। इतिहास में आज तक सबसे ताकतवर कुत्ता एपिशियन को माना जाता है। अपने ताकतवर जबड़े के कारण इस कुत्ते को हड्डी तोड़ कुत्ता नाम भी दिया गया है। ये आज से तकरीबन 1.5 करोड़ साल पहले उत्तरी अमेरिका के जंगलों में शिकार किया करता था। हड्डी तोड़ कुत्ते के खोजे गए कंकालों के आधार पर यह आकलन किया जा सकता है कि ये शेरों जितना ही भारी रहा होगा। किंतु शीत युग की शुरुआत में जब पृथ्वी ठंडी होना शुरू हुई तो अनेकों घास चरने वाले जानवर मारे गए। ऐसे में शिकार की कमी आई और ये हड्डी तोड़ कुत्ते भूखे मरने लगे, जिस कारण कुत्तों की इस विशाल प्रजाति की विलुप्ति हो गई। वहीं भोजन की कमी होने के बावजूद भी शेरों समेत बिल्ली की अधिकतर प्रजातियों ने अपना वजूद कायम रखा। हालांकि सेबर टूथ जैसी बिल्लियों की भी कुछ प्रजातियों के नष्ट होने के सबूत हमें मिले हैं, किंतु शेर और बाघ जैसी विशाल बिल्लियों ने खुद के वजूद को आज तक कायम रखकर ये सिद्ध किया है कि इनसे बेहतर शिकारी कोई हो ही नहीं सकता। यदि कोई कुत्ता शेरों की तुलना में अधिक बड़ा भी हो तो भी उस कुत्ते का शेर के सामने टिक पाना संभव ही नहीं है। तो चलिए शेर या अन्य बिल्लियों की कुछ ऐसी ही खूबियों को जानते हैं जो खूबियां इन बिल्लियों को कुत्तों की तुलना में कई गुना ज़्यादा श्रेष्ठ सिद्ध करती हैं। आकार में विभिन्नताएं। दोस्तों डार्विन की थ्योरी के अनुसार प्रकृति जिंदा रहने के लिए केवल उसे ही चुनती है जो श्रेष्ठ है। घरेलू बिल्ली से लेकर साइबेरियन बाघ तक तमाम बिल्लियों की प्रजाति को फिलाइंस कहा जाता है। यदि हम सबसे छोटे फिलाइंस जीव की बात करें तो नाम आता है श्रीलंका में पाई जाने वाली रस्टी स्पॉटेड कैट का। ये बिल्ली अधिकतम 1.5 किलो ही भारी होती है। वहीं कैनेडी कहे जाने वाले कुत्तों के परिवार में कुत्तों समेत भेड़िया, गीदड़ और लोमड़ी आदि को शामिल किया जाता है। इस परिवार का सबसे छोटा जीव सहारा मरुस्थल में पाई जाने वाली फेनेक लोमड़ी है। ये लोमड़ी भी अधिकतम रस्टी स्पॉटेड कैट के बराबर वजनी यानी 1.5 किलो के आसपास ही भारी होती है। किंतु यदि हम कुत्तों और बिल्लियों के परिवार के सबसे बड़े जानवर की बात करें तो कैनेडी यानी कुत्तों के परिवार का सबसे बड़ा जानवर ग्रे वुल्फ है। ये भेड़िया करीब 90 किलो तक वजनी हो जाता है। किंतु इसके विपरीत सबसे बड़ा फिलाइंस यानी बिल्ली प्रजाति का जानवर साइबेरियन बाघ है। ये बाघ 250 किलो यहाँ तक के 300 किलो से भी अधिक भारी देखा गया है। यदि हम साइबेरियन बाघ को भी हटा दें तो भारतीय बाघ और अफ्रीकन शेर भी आसानी से 200 किलो से अधिक भारी हो जाने वाले जानवर हैं। यानी कुल मिलाकर बिल्ली प्रजाति कुत्तों की तुलना में आकार और वजन के मामले में कहीं अधिक विभिन्नताएं रखती है। प्रकृति ने बिल्लियों को ही अधिक विभिन्नताओं के रूप में जीने के लिए चुना। प्रकृति का यह चयन बिल्लियों की श्रेष्ठता को व्यापक पैमाने पर सिद्ध करता है। अनुकूलन की अधिक क्षमता। दोस्तों शेर भूरे रंग का होता है क्योंकि ये सूखे रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। वहीं घने जंगलों में रहने वाले बाघ के शरीर पर पेड़ों की टहनियों की भांति धारियां पाई जाती हैं। यानी बिल्लियों के पास अपने आसपास के माहौल में घुल मिल जाने की क्षमता कहीं अधिक होती है। चीते और तेंदुए के शरीर पर मौजूद धब्बे भी इन्हें आसपास के माहौल में घुल मिल जाने में मदद करते हैं। बिल्लियां न सिर्फ जमीन में बल्कि पानी के भीतर भी बेहद ही माहिर शिकारी होती है। एक जैगवार के आधे शिकार तो पानी के जानवर ही होते हैं। ये आधे घंटे तक अपनी सांस रोककर पानी में शिकार तलाश लेता है। वास्तव में इन बेहतरीन खूबियों ने ही बिल्लियों के आकार में इतनी विभिन्नताएं दी हैं। कभी अतीत में बिल्ली भी कुत्ते जितने आकार की ही रही होगी। इनमें से कुछ बिल्लियां रहने के लिए ऐसे स्थानों पर चली गई होंगी जहां चूहे जैसे छोटे जीव ही पाए जाते थे। इन बिल्लियों ने इन छोटे जीवों को खाकर भी खुद को जिंदा रखा। हालांकि छोटे जीवों
से पूरा पेट ना भर पाने के कारण ये बिल्लियां हर पीढ़ी के साथ कमज़ोर होने लगी और करोड़ों वर्षों बाद ये बिल्लियां घरेलू बिल्ली जितने आकार की हो गई। वहीं दूसरी ओर कुछ बिल्ली ऐसे स्थानों पर भी गई होंगी जहां भैंसों जैसे बड़े शिकार की ही बहुतायत थी, लेकिन अपनी खूबियों के दम पर इन बिल्लियों ने एक साथ मिलकर भैंसों को भी मार गिराया। भैंसों को मारने में वही बिल्ली कामयाब रही होगी जो औरों से अधिक ताकतवर थी, इसलिए सिर्फ ताकतवर बिल्लियों ने ही अगली पीढ़ी को जन्म दिया और पीढ़ी दर पीढ़ी आकार में बढ़ोतरी होने के कारण ही इन बिल्लियों में से शेरों जैसी प्रजाति विकसित हो गई। वहीं यदि हम कुत्तों की बात करें तो कुत्ते चूहे जैसे छोटे जीवों को खाकर अपनी भूख मिटाने में तो कामयाब रहे, किंतु किसी बड़े शिकार को मारने में ये सफल नहीं हो पाए, जिस वजह से फेनेक लोमड़ी जैसे छोटे जीव तो कुत्तों से विकसित हो गए, लेकिन शेरों जैसे ताकतवर जीव बड़ी संख्या में कुत्तों से विकसित नहीं हो पाए। पंजे और जबड़े की तुलना। दोस्तों, हम जानते हैं कि फिलाइंस की सबसे बड़ी प्रजाति कैनेडी की बड़ी प्रजाति की तुलना में कई गुना अधिक ताकतवर होती है, किंतु यदि आप शिकार करके अपना गुजारा करते हैं तो सिर्फ ताकतवर शरीर होना ही पर्याप्त नहीं है। शिकार करने के लिए आपके पास हथियार होना भी बेहद आवश्यक है। किसी शिकारी जानवर के लिए सबसे प्रमुख हथियार उसका जबड़ा होता है। एक बाघ की बाइट फोर्स 1050 PSI तक मापी जा चुकी है। वहीं अधिकतर बड़े कुत्ते और भेड़ियों की जबड़े की ताकत अनुमानित 500 से 700 PSI तक ही होती है। हालांकि एक शेर के पास भी लगभग इतनी ही बाइट फोर्स होती है। भले ही कुछ ताकतवर कुत्ते बाइट फोर्स के मामले में शेरों का मुकाबला कर लेते हों, किंतु यदि हम कुत्ते और शेर के जबड़े की बनावट को देखें तो हमें कई बड़े अंतर समझ में आते हैं। शेर का जबड़ा कहीं अधिक गठीला और कम उभरा हुआ होता है, वहीं कुत्ते का जबड़ा पतला एवं लंबा होता है। ये जबड़े कुत्ते को हड्डियां चबाने में मदद करता है, किंतु शेर का कम उभरा हुआ गोलाकार जबड़ा उसे कुत्ते की तुलना में कहीं बेहतर पकड़ देता है। यदि मैं इंसानी हाथ की मदद से इन दोनों जानवरों की पकड़ को समझाऊं तो एक कुत्ते के जबड़े की पकड़ कुछ ऐसी, वहीं एक शेर के जबड़े की पकड़ कुछ ऐसी होती है। शेर का जबड़ा एक मुट्ठी की भांति बंद होता है। ये अपने शिकार के अंग पर चारों ओर से एक जैसी मजबूत पकड़ बनाता है। साथ ही शेर लगभग 1 फुट की चौड़ाई तक अपना मुंह खोल सकता है, जिस कारण ये भैंस जैसे बड़े जानवर की गर्दन को भी अपने जबड़े में दबोच लेता है। एक कुत्ते की तो कमर तक को शेर अपने जबड़े में दबोच सकता है। वहीं यदि हम कुत्तों की ही बात करें तो एक बड़े कुत्ते के जबड़े खोलने की चौड़ाई शेर की तुलना में आधे से भी कम है। जबड़े के अलावा यदि हम दूसरे प्रमुख हथियार यानी पंजों की बात करें तो इस मामले में कुत्ते बिल्लियों के आगे कहीं नहीं ठहरते। कुत्तों के मुकाबले बिल्लियों के पंजे उनके वजन की तुलना में कहीं अधिक बड़े और मजबूत होते हैं। इन पंजों में मांसपेशियों की भरमार होती है, जिनकी वजह से बिल्लियों के पंजे 18 अलग अलग प्रकार से मुड़ सकते हैं। यही वजह है कि बाघ जैसी भारी बिल्ली भी पेड़ों पर चढ़ते हुए देखी जा सकती है। बिल्लियों के पंजे इनकी उंगलियों में छुपे रहते हैं। ये पंजे रिट्रैक्टेबल होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर ही बाहर निकलते हैं, जिस वजह से बिल्लियों के पंजे बेहद नुकीले बने रहते हैं। इसके उलट आकार के अनुपात में कुत्तों के पंजे बेहद छोटे होते हैं। ये पंजे सिर्फ दौड़ते समय कुत्तों को अच्छी पकड़ देने के अतिरिक्त और कोई विशेष काम नहीं आते। एक शेर मुंह की बजाय पहला वार अपने पंजों से ही करता है। यदि आप शेर को किसी तरह से समझा दे कि उसे अपने मुंह से हमला नहीं करना है तो भी तिब्बतन मैस्टिफ जैसे किसी भी कुत्ते को शेर केवल अपने पंजों के कुछ वारों से ही परलोक पहुंचा देगा। दोस्तों, शेर और कुत्ते में इसके अलावा भी अनेकों अंतर हैं। सभी अंतरों को एक वीडियो के जरिए नहीं समझाया जा सकता। वास्तव में शेर एक प्रकार की किलिंग मशीन है। इनके शरीर का हर अंग अपने शिकार की जान लेने के लिए ही बना है। दूसरी ओर कुत्ते एक अच्छे शिकारी हो सकते हैं, लेकिन इनकी क्षमताएं बेहद सीमित है। यानी एक शेर और कुत्ते के बीच में बराबरी किसी भी तरीके से संभव नहीं है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।